वेलकम अगेन। आज हम क्लास 10 पॉलिनोमियल्स का सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 इज अ डिविडेंड एंड डिविजर आर। ये सारी चीज क्या नीचे दिया हुआ है, ये सब क्या है, ये डिविजर है, डिविडेंड आपको दिया है। तो आपको इसमें रिमाइंडर थ्योरम से क्या फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या है वो फाइंड करना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। हाँ, जो गिवन है हम उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, डिविजर एंड डिविडेंड। तो लिख लो, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दिया हुआ है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। डिविजर कितना दिया हुआ है, डिविजर को जी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका दिया हुआ है इतने सारे, कोई एक, तो मैं ये फर्स्ट वाला कर रहा हूं, बाकी सारे चीज सेम होगा। तो फर्स्ट वाला में अगर हम करें x प्लस 1। ओके, चलो अब इसको हम आगे कर। ओके, तो पहले में क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिविजर वाला gx वैल्यू उसको क्या कर देंगे हम 0। तो 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या प्लस 1 को ट्रांसफर करोगे, x इक्वल टू क्या होगा -1। ओके, अब क्या करना हमें, ये जो -1 है ये हम क्या करेंगे, जहां जहां x है इस इक्वेशन में हर जगह हमें क्या करना है, -1 को रखना है। तो क्या बोले हैं, रिमाइंडर थ्योरम से। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम, ओके, तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर आर इक्वल टू p -1। ओके, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 और लास्ट में कितना है 8 है। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो -1 को 3 टाइम -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, तो -1 के स्क्वायर से कितना आएगा 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3, फिर -1 एंड -5 मल्टीप्लाई में +5 हो जाएगा और +8। तो ये हो रहा है +8, 13 और 3 16 में से 1 गया तो ये 15 आपका आ गया आंसर। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 15। ओके, तो सेम प्रोसीजर से आप जितने सारे यहाँ पर दिया हुआ है आपका डिविजर सबको आप सॉल्व कर सकते हो सेम प्रोसीजर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, वेरीफाई वेदर पी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स इन द फॉलोइंग। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वहां पर लियो, फर्स्ट क्वेश्चन को लियो यहाँ से। देखो किस कंडीशन में फैक्टर होगा, px और gx का मतलब क्या होता है, gx का मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, px का मतलब क्या होता है, डिविडेंड, और gx क्या था, डिविजर। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिविडेंड डिविजर दिया हुआ है। तो ये किस कंडीशन में कब जाके ये क्या होगा, फैक्टर होगा। तो फैक्टर होने के लिए जब इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए तब क्या होगा, फैक्टर होगा। चलो हम सॉल्व करते हैं। ओके, ओके, तो क्या गिवन है, ये है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। जी एक्स क्या ले लो, ये जी एक्स इक्वल टू ले लो 0, तो जी एक्स 0 मतलब टर्म 0 हो गया। तो ये आपका x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस को ट्रांसफर करोगे आ जाएगा प्लस में 3। तो ये आपका आगे x का वैल्यू आ गया। ओके, आप क्या करेंगे, आप कहां से करो,
इक्वेशन कहाँ ए वाला है आपका, क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 4x के स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 है। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 3 है। तो यहाँ पर लिख दो पी एक्स का पावर 3, सॉरी x का वैल्यू 3 और ये 3 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का पावर स्क्वायर। जहां जहां x है x के जगह बस आप 3 को लिखते जाओ और ये आ गया प्लस 3 प्लस 6, राइट। 3 3 इज 9, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, माइनस 3 3 इज 9, 9 4 जा कितना आ गया, 9 4 जा आ गया 36 प्लस 3 प्लस 6, तो 3 3 इज 9, 3 इज 27, 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6। तो आप क्या करो, ये प्लस वाला प्लस कर लो इसके साथ, तो माइनस में है। तो 30 में 3, 27 में 3 प्लस करोगे 30 और 6 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, पी एक्स जी एक्स का क्या है, एक फैक्टर है। ओके, पी एक्स जी एक्स का फैक्टर होने के लिए लास्ट में क्या 0 आना चाहिए, तो अभी फैक्टर होगा। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सेम इसी मेथड से आप सॉल्व करोगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है इन फॉलोइंग वेयर पी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स। ओके, क्वेश्चन मैंने यहां से लिया है। तो जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए एक्स का। और क्या बोले हैं कि ये पी एक्स जी एक्स का फैक्टर है। तो फैक्टर है, इसका मतलब है कि पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हम 0 लेके सॉल्व करेंगे। चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले ये ले लो जी एक्स। तो ये जी एक्स इक्वल टू क्या है, जी एक्स एक्स प्लस 1 है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या ले लो, 0। तो 0 ले लोगे एक्स, तो यहां पर करोगे जी एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। ओके, एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस 1 है। अब पी एक्स क्या बोले हैं, पी एक्स तो 0 बोले हैं, पी एक्स क्या बोले हैं, 0। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स प्लस 2। पी एक्स का वैल्यू क्या बोले हैं, 0। दैट मीन्स आप पहले से क्या ले लो, ये पी एक्स का वैल्यू ले लो 0। तो 0 होगा तो बन गई इक्वेशन में। दैट मीन्स ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस 1। तो आप रखो ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। 1 माइनस 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करो, सबको ट्रांसफर करो, प्लस 2 को ट्रांसफर करोगे तो आ जाएगा माइनस 2। 1 को ट्रांसफर करोगे आ जाएगा माइनस 1। अब ए का वैल्यू क्या है, माइनस में, ठीक। तो ये आ जाएगा माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, ए का वैल्यू कितना आ गया, 3। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। वन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल्स एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 वी गेट रिमाइंडर 3x plus 2, but when fx is divided by x minus 3, what will be the remainder? Okay, right? तो हम सॉल्व करते हैं। on dividing polynomials किसको, एफ एक्स को डिवाइड करना है बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा कि एफ एक्स का देखो क्या लिखना है हमें। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस को शिफ्ट करोगे तो प्लस में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस में 3, क्योंकि 3 इंटू 3 9, तो प्लस माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये प्लस माइनस कितना है? 3 है, ये रिमाइंडर है। ओके, बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? ये 3x प्लस 2। इसका मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि f प्लस माइनस 3 इक्वल टू ये 3x प्लस 2। चलो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये जब डिवाइड करने से प्लस माइनस 3 में आएगा, बट यहाँ पर रिमाइंडर तो ऑलरेडी दिया है, इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा, तो हमने इक्वेशन 1 लिख दिया। अब सेकेंड कंडीशन में क्या होगा? क्या पूछे हैं? व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो 1 डिवाइडिंग सेम इसको डिवाइड करना है, तो लिखो 1 डिवाइडिंग fx बाय इससे करना है x माइनस 3, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा? x माइनस 3 इक्वल टू क्या है? 0। x माइनस 3, तो x अगर हम 3 को ट्रांसफर करें तो प्लस में आ जाएगा 3, तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। f में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, राइट। अगर हम क्या करें? इक्वेशन 1 का यूज करें, इक्वेशन 1 का, तो यहाँ पर देखो प्लस वाला वैल्यू आया। कौन सा वैल्यू आया? प्लस वाला। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस वाला, यहाँ पर प्लस या माइनस कोई सा भी हो सकता है, तो यहाँ जो प्लस है इसका मतलब हमें क्या लेना होगा? प्लस वाला वैल्यू लेना होगा। तो ये f क्या होगा? 3 प्लस में, तो आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 कितना हो गया? 11 हो गया, राइट।